ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मृगशिरा नक्षत्र। जो मंगल का नक्षत्र है उसमें देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर चुके हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हुआ है, हालांकि मृगशिरा नक्षत्र अगर देखा जाए तो इसमें दो पार्ट होते हैं। जो कुछ पार्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा वृषभ में, और जो कुछ पार्ट होता है वो आपको मिथुन राशि में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि इनका जो प्रसार होता है, वृषभ राशि में देखा जाए तो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर, और मिथुन राशि में देखा जाए तो 6 डिग्री 40 मिनट तक इनका प्रसार रहता है। अब इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल देव को ही इनका स्वामी ग्रह माना जाता है, और इनके जो देवता होते हैं सोम यानी चंद्र रूपी जो देवता होते हैं वो इनके देवता माने जाते हैं। और मृगशिरा, मृग के नेचर को आप मिलाइए, हमेशा चंचलता दिखाई देगी, खोजी स्वभाव वाले दिखाई देंगे, जिज्ञासु होते हैं और सत्य संसाधन करने वाले होते हैं। बृहत जातक में एक बहुत ही प्यारा श्लोक लिखा हुआ है, और उस श्लोक को गुरुणा सहितम ज्ञे धर्मम सौख्यम सुखप्रदम। तो इसका मतलब क्या चीज है, इसका पूरा जो मीनिंग होता है, बृहस्पति जहां पर भी स्थित होते हैं वहां पर धर्म, ज्ञान, सुख और समृद्धि का विकास करने वाले होते हैं, विस्तार करने वाले होते हैं। इसीलिए एग्जैक्टली इस पूरे वर्ड में लिखा गया है गुरुणा सहितम जे धर्मम सौख्य सुखप्रदम। ये पूरा संस्कृत के जो श्लोक है उसका मतलब यही है। अब बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में इनका जो राशि परिवर्तन है ये गोचर करके मिथुन राशि में भी जाएंगे, और मिथुन राशि में जाकर वहां पर भी मृगशिरा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं कुछ टाइम तक, 6 डिग्री 40 मिनट तक। तो जब गुरु मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तब मंगल और बृहस्पति का संयोजन बनता है। हालांकि नक्षत्र का संयोजन ग्रह के साथ बनेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, ज्ञान में ऊर्जा, साहस, विवेक और आध्यात्मिक जीवन में कर्मशीलता जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। उसका रीजन है कि मंगल जो होता है एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, और बृहस्पति ज्ञान के देवता होते हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रभाव बता रहा हूं। देखिए, उच्च शिक्षा, संतान सुख और धार्मिक दृष्टिकोण में ये नक्षत्र परिवर्तन काफी वृद्धि करने वाला है। निगेटिव क्या हो सकता है, आदर्शों के पीछे बहुत ज्यादा भागना, और संतान से चिंता भी यहाँ पर मिल सकती है। और ये भी बृहत पराशर, माफ कीजिएगा, फल दीपिका में जो स्रोत लिखा हुआ है, पंचमे गुरुणा स्थितम, यानी पंचम भाव में जब गुरु स्थित होते हैं, पुत्र लाभ सदा भवेत। इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि संतान का सुख मिलेगा, और पंचम से उच्च शिक्षा को भी देखते हैं तो उच्च शिक्षा में भी आपकी वृद्धि होगी। लेकिन निगेटिविटी वही होगी कि आदर्शों के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे, और कुछ कंडीशन में अगर आपकी कुंडली में पोजीशन ग्रहों की अच्छी नहीं है तो संतान कुछ चिंतित भी आपको कराएंगे, क्योंकि सामान्यतः पुत्र लाभ ये देते हैं, फल दीपिका में ये मेंशन है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न में प्रॉपर्टी या माँ से जुड़ा हुआ सुख, वाहन सुख, ये सभी कुछ बढ़ाने वाले हैं इस गोचर के प्रभाव। लेकिन साथ में पारिवारिक मतभेद हो सकता है, और भावुक निर्णय आपको काफी परेशान कर सकता है। इसीलिए ग्रंथों में मेंशन है चतुर्थस्थो गुरु शुद्ध सुखा स्थिर संपदा, यानी चतुर्थो गुरु जो होते हैं शुद्ध, सुखद और स्थिर संपत्ति प्रदान करने वाले होते हैं। तो गोचर में तो परिणाम ये अच्छा देंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, वो भी आपके सामने रख दिया गया है। मिथुन लग्न में कहा जाए तो लेखन, पत्रकारिता और भाई बहनों से जो सहयोग होगा वो आपका बढ़ेगा, लेकिन वाणी में तीखापन और भ्रम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं
तो कर्क लग्न में धन लाभ, वाणी में मधुरता और कुटुंब से सहयोग ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर आपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो उतना ही निगेटिव हो जाएगा, यानी खर्चों की अधिकता और ज़रूरत से ज़्यादा दान जो है, इन दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सिंह लग्न की अगर बात करें तो सिंह लग्न में मृगशिरा का जो देवगुरु बृहस्पति है आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, निर्णय को बढ़ाएंगे, विवाह योग्य जातकों को लाभ भी देंगे। लेकिन वहीं नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो अहंकार की जो टकरावट है और स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है, ये दोनों ही नकारात्मक डायरेक्शन में जा सकती है। कन्या लग्न की बात किया जाए तो कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति मोक्ष के मार्ग की जो प्रवृत्ति है उसमें आपको काफ़ी सेवा भाव में से लाभ दिलाएंगे, यानी आपको मोक्ष प्राप्ति या आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो वो आपको करेंगे। लेकिन साथ में अकेलापन भी आपको महसूस कराएंगे और मानसिक तनाव भी देंगे। मित्रता और नेटवर्किंग से लाभ तुला लगन वाले जातकों को देने वाले हैं, और जिससे आपकी समाज में जो दृढ़ता है वो बनेगी, समाज में आपके मान पद प्रतिष्ठा आपके बढ़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो मित्रों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं जो है आपने लगा रखी थी वो टूट सकती है। वृश्चिक लग्न में करियर में सम्मान आपके बढ़ सकते हैं, नौकरी में जो है वो वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। लेकिन उच्च अधिकारियों से विवाद भी होने की संभावना है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि दशम स्थान पे जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो कर्म सिद्धि और सुख प्रदान करने वाले होते हैं। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु का मृगशिरा में गोचर आपके भाग्य को वृद्धि करेगा, आपके यात्रा और गुरु की जो कृपा है आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगी। लेकिन धार्मिक कट्टरता और गलत सलाह आपको भ्रमित भी कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। मकर लग्न वाले जातकों के लिए गूढ़ ज्ञान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप कुछ करते हैं उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता यहाँ देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं, और अचानक परिवर्तन और मानसिक अस्थिरता भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, ये नकारात्मक पक्ष है। कुंभ लग्न के लिए क्या पॉजिटिव और निगेटिव है? कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और बिजनेस का जो ग्रोथ है वो आपको बढ़ाने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टनरशिप में आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है और जिद्दी स्वभाव से आपको बचना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न वाले जातकों के लिए मृगशिरा के गुरु क्या करने वाले, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। देखिए, स्वास्थ्य अगर खराब था तो उसमें सुधार करेंगे, कार्य क्षेत्र में संतुलन भी बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थकावट और काम का जो बर्डन रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति सभी लग्न वाले जातकों के लिए क्या रेमेडी इस समय करना चाहिए जब आपको नकारात्मक प्रभाव मिल रहा हो? तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः, इसको आप प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए, जिसको हम लोग एक माला का जप कहते हैं। और गुरुवार को पीले वस्त्र, पीली मिठाई और चने के दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम या गुरु चरित्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अपने गुरुओं और बुजुर्ग जितने भी जिनको भी आप गुरु मानते हैं या आपके जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, और ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, कहा जाता है जब गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में आते हैं तो आत्मबल और ज्ञान दोनों का जो मेल होता है वो बढ़ जाता है, यानी कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रखना चाहिए जो भी डायरेक्शन आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपके अंदर है वो बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। भले ही मंगल अभी गोचर में नीच राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देवगुरु बृहस्पति की उपासना करते हैं तो आपके लिए ये गोचर, जिनको नकारात्मक प्रभाव मैंने बताया है,
हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें मैंने बताई है। तो जो पॉजिटिव है वो तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ना रहे, इसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। क्या आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी के पास जाने का समय या पैसा नहीं है? अब केवल कुछ क्लिक में पाएं 101 पेज की संपूर्ण कुंडली रिपोर्ट, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सबसे पहले हमारी वेबसाइट www.kundaliexpert.com पर जाइए, अपनी जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान भरें। गेट कुंडली पर क्लिक करें, यहाँ आपकी जन्म कुंडली ओपन हो जाएगी। नीचे पूर्ण विश्लेषण रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकंड में आपकी 101 पेज की कुंडली रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इस फ्री रिपोर्ट में आपको करियर, विवाह, धन, स्वास्थ्य और ग्रहों की स्थिति की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब अपनी कुंडली रिपोर्ट बिल्कुल मुफ्त में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें और अपने भविष्य के रहस्यों को जानें। अब इंतजार कैसा? बस एक क्लिक से अपना भविष्य जानें।